ठीक है भाई, हमारा शुरू हो रहा है यूनिट 3.4, पेज नंबर 65 पर हैं हम। इससे पहले हमने एक छोटी सी पोएम लिटिल थिंग्स, उसकी समरी लिखी। इसमें भी हमें यही काम करना है। तो लिखा है, राइट अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पोएम। वंस यू हैव कंप्लीटेड, कंपेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। नाउ डेवलप वन कॉमन समरी by merging the two summaries. Write the combined summary on a piece of paper for display in the class. You can make your paper colorful by adding colors and drawing. सही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो लोग समरी लिखें और बाद में उसे क्या करें, मर्ज करें। ये इसका मतलब है। तो हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम बस पोएम पढ़ेंगे, समझेंगे और आप इसकी समरी लिखेंगे पीछे जो उसूल बताए गए हैं उसके लिहाज से। सही है। पीछे क्या उसूल बताए थे, याद है आपको? सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर जो पोएट है उसका नाम लिखेंगे, फिर एक सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, फिर हर स्टैंजा की अलग अलग तशरीह करेंगे और आखिर में कंक्लूजन लिख देंगे। तो लिखा हुआ है द मैन हु विन्स और एनोनिमस। एनोनिमस का क्या मतलब है? एनोनिमस का मतलब ये है कि किसने लिखा है ये नहीं पता चला। जब एनोनिमस का मतलब शायर का नाम नहीं है ये, बल्कि ये नहीं पता कि ये इसका शायर कौन है। बात चीज़ें इतनी मशहूर हो जाती हैं, सही है, ये नहीं पता चलता किसने कही थी। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के नगमे है ना, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे गो 80-90 पूरे 100। अगर पूछा जाए किसने लिखा है तो बड़ा मुश्किल होता है किसने लिखा है। हम बोलते हैं एनोनिमस, नामालूम किसी ने लिखा है ये। सही है, लेकिन मशहूर बहुत हो गया। तो वैसे ही ये भी कोई एनोनिमस है। अच्छा जी, इफ़ यू थिंक द मैन हु विन्स, नाम है द मैन हु विन्स, वो शख्स जो कामयाब होता है। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मारा गया है या आप पिट गए तो वाकई आप पिट गए। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, अगर आप ये सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं कर सकते, यू डोंट, तो आप वाकई हिम्मत नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक टू विन, अगर आप जीतना चाहते हैं, बट यू थिंक यू कांट, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वॉन्ट, तो ये बात तो यकीनी है कि आप कर ही नहीं सकते। यानी आप चाहते तो हैं जीतना, लेकिन सोचते क्या हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये बात यकीनी है कि आप नहीं जीत सकते। पहला स्टैंजा इन्होंने ये बयान किया। इफ़ यू थिंक यू ऑल लूज़, यू आर लॉस्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि यू विल लूज़, तुम लूज़ का मतलब क्या होता है? हार जाना। यू आर लॉस्ट, तो आप हार गए। फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिन विद द फेलोज विल, इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड, क्योंकि दुनिया में हम ये बात सीखते हैं, सक्सेस बिगिन्स विद द फेलोज विल, कामयाबी शुरू होती है आपकी ख्वाहिश से, विल से। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये सब आपकी जहनी हालत होती है। यानी कामयाबी का ताल्लुक़ दरअसल आपकी जहनी स्टेट से, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। अगर आपका दिमाग सोच रहा है कि मैं जीतूंगा तो आप जीतेंगे। अगर आपका दिमाग सोच रहा है मैं हारूंगा तो आप लाजमी हारेंगे। अगर आपका दिमाग सोच रहा है कि आप कर सकते हो तो आप कर डालोगे। अगर आपका दिमाग सोच रहा है आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा स्टैंजा ये था। तीसरा स्टैंजा, इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, यू आर। अगर आप समझते हैं कि आप आउट क्लास हैं, आउट क्लास किसे कहते हैं? मुनफरिद हैं, दूसरों से अलग हैं, तो यू आर, तो आप हैं। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, आपको ऊंचा सोचना पड़ता है उभरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उभरने के लिए आपको ऊंचा सोचना पड़ता है। इमरान खान भी बोलता है ना, बड़ी सोच अपनाइए, बड़ी सोचें, बड़ी बात सोचें। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, आपको
उभरने के लिए ऊंचा सोचना होता है। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर, क्या बात है, यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर, आपको खुद अपने अंदर श्योर होना पड़ता है आगे बढ़ने से पहले। सही है, आप श्योर हैं, क्या आपको यकीन है, क्या आप इसको सही समझते हैं? ये सबसे पहली बात ये होती है। यू कैन एवर विन अ प्राइज़, आप कोई भी प्राइज़ जीत सकते हैं अगर आप अपने अंदर श्योर हैं। अगर आपको शक है कि नहीं होगा, तो बस यही शक है वो जो आपको प्राइज़ लेने नहीं देगा। ठीक है, लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन। ज़िंदगी की जो जंग है वो हमेशा सामने नहीं आती ताकतवर और तेज़ लोगों के, बट सून और लेट द मैन हु विंस, लेकिन जल्दी ही या जल्द या बदेर जो लोग जीत जाते हैं, इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन, वो वही होते हैं जिन्होंने सोचा होता है कि वो जीत सकते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं मैं। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ़ यू थिंक यू आर डेयर नॉट, डेयर का क्या मतलब होता है? हिम्मत करना। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वॉन्ट, ये यकीनी है कि आप कामयाब नहीं होंगे। इफ़ यू थिंक यू विल लूज़ यू आर लॉस्ट, फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिन्स विद द फेलोज़ विल, क्योंकि दुनिया में हम ये जानते हैं कि कामयाबी आपकी ख्वाहिश से शुरू होती है। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, इन सब का ताल्लुक़ आपकी ज़हनी सोच से। इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड यू आर, यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, यू हैव गॉट टू बी श्योर फॉर योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज़। यानी किसी भी प्राइज़ के जीतने से पहले आपको अपने अंदर श्योर होना पड़ता है, यकीनी होना पड़ता है। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो, सही है, ज़िंदगी की जंग हमेशा साथ नहीं चलती। टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, मजबूत और तेज़ आदमियों के लिए, बट सून और लेट द मैन हु विंस, लेकिन जल्द या बदेर जब कोई आदमी जीत जाता है, इज़ द मैन, तो वो वही आदमी होता है हु थिंक्स ही कैन, जो ये सोचता था कि वो ये कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में आपको वो लिखना है समरी। तो शुरू कैसे करेंगे? यही लिखेंगे शुरू में, द पोएम द मैन हु विंस इज़ a simple song written by anonymous। ठीक है, इस तरह से शुरू करेंगे। और क्या एक्सप्लेन करता है ये? अगर आपसे कहा जाए इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पोएम बताती है कि जीतता कौन है। सही है, जिसके पास विल होती है, जो यकीनी होता है, वही जीतता है। सही है, तो आप इसके अंदर सेंट्रल आइडिया में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। ये जुमला जो आखिरी में लिखा है ना, यही दरअसल इसका क्या है? सेंट्रल आइडिया है। द मैन हु विंस, आदमी जो कि जीतता है, इज़ द मैन, वो वही आदमी होता है हु थिंक्स ही कैन, जो ये सोचता है कि वो। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर अब आप पहले पैराग्राफ को अलग से सोचें, दूसरे पैराग्राफ को। पहला स्टैंजा क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पिट गए, तो आप पिट गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, तो वाकई हिम्मत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन आप जीत नहीं सकते, तो वाकई आप जीत नहीं सकते। पहले स्टैंजा में शायर ने ये बात कही है। तो आप इसी को मर्ज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। चलें, ये आपको भी करना है, स्टार्ट करें। दो दो की जोड़ी बन जाए। ये किसकी बुक है मेरे पास?